हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम अपनी अगली कविता अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं और यह प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने वाली कविता है। तो बच्चों, यहाँ फाल्गुन के महीने की सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है। कवि कहता है वर्णन करते हुए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अटना होता है बच्चों समाना, यानी समाहित होना। कहते हैं कि मेरे किसमें, तन में, शरीर में इतनी अत्यधिक सुंदरता चारों ओर फैली हुई है कि वो इस शरीर में समा नहीं रही है। शरीर यहाँ क्या है, धरती की, धरती पर समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। तन यानी कि अलग नहीं हो रही, इतनी अत्यधिक सुंदरता बिखरी हुई है, उससे दूर हटने का मन नहीं कर रहा। कवि अपने प्रिय को, चाहे वो उनकी कोई प्रियतमा है या भगवान है, ईश्वर जिसकी ये सारी अद्भुत माया है, उनको संबोधित करते हुए कहा है। रहस्यवादी कविता है बच्चों, इसमें पता नहीं है किसे संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये सुंदरता जो है प्रकृति की, वो ईश्वर की देन है। कहीं सांस लेते हो, कवि अपने प्रिय को कहता है कि ना जाने कहाँ बैठकर आप सांस ले रहे हैं, घर घर भर देते हो अपनी उस सांसों की सुगंध से, इस प्रकृति के कोने कोने को भर रहे हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी इस सुंदरता को देखकर मन में नई नई कल्पनाएं उठती हैं कवि के मन में, और उन कल्पनाओं के पंख लगाकर कवि ऊंची उड़ान भरना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, या विशेषो उक्ति अलंकार है बच्चों। आँख हटाना चाहता है लेकिन हट नहीं रही है। क्यों नहीं हट रही है? अत्यधिक सुंदरता के कारण आँख हट नहीं रही है। अब देखो यहाँ घर घर पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों यहाँ। तो कवि कहता है कि इस अद्भुत सुंदरता से मैं अपना ध्यान हटाना चाहता हूँ, आंखें हटाना चाहता हूँ, लेकिन नैना विराम हो गई, आंखें हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कि चारों ओर इतनी हरियाली, इतनी अद्भुत सुंदरता फैली हुई है, पेड़ों पर नए नए, क्योंकि फाल्गुन का महीना बच्चों बसंत ऋतु में आता है, और वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पत्तों पर नई डालियों पर नए पत्ते आते हैं। कहते पत्तों से लदी डाल, वृक्षों के पत्ते, वृक्षों की डालियां पत्तों से लद गई हैं, कहीं हरी कहीं लाल। तो कहीं वो पत्ते हरे रंग के हैं, कहीं लाल। आपने देखा होगा, लाल से मतलब है नए जो नव कोपले होती हैं, नया पत्ता, उसका रंग लाल होता है। तो कहीं वो लाल हैं और कहीं हरे। कहीं पड़ी उर में, उर होता है हृदय, कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्प माल। मंद माने धीमी, गंध माने खुशबू, पुष्प माने फूल, माला फूल खिलाए हुए हैं वृक्षों पर। फूलदार जो पौधे हैं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपने गले में क्या पहन रखी है, खुशबू बिखेरने वाली फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा सिरी, पाट पाट होता है जगह जगह, पूरी प्रकृति में, चाहे वो वन है, नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, बगीचे हैं, उपवन हैं, सभी जगह शोभा सिरी यानी सुंदरता, सिरी होता है भरपूर, शोभा सुंदरता, सब जगह सुंदरता से भरपूर है। पट नहीं रही है, यानी जब कोई चीज़ अधिक हो जाती है तो वो बाहर बिखरने लगती है। तो कवि कहता है कि जो पात्र है पृथ्वी का स्थल रूपी पात्र, उसमें समा नहीं रही है। इतनी अत्यधिक शोभा जो है वो प्रकृति ने बिखेर रखी है और उसमें समा नहीं रही है। इसलिए
वो बाहर निकल रही है। जैसे आप किसी बर्तन में, उस बर्तन का आकार छोटा, उसमें ज़्यादा वस्तु डालते हैं, पदार्थ डालते हैं, तो वो बाहर निकलने लगता है। तो कवि भी यही कहता है कि इतनी अत्यधिक सुंदरता है कि वो पृथ्वी रूपी पात्र से बाहर बिखर रही है, उसमें समा नहीं रही है, पूरी नहीं आ रही है। तो बच्चों, ये प्रकृति का वर्णन यहाँ किया है। फाल्गुन मास के जो मादकता है, मुग्धता है, उसका वर्णन कवि करते हुए कहता है कि वो इतनी अधिक है कि वो तन रूपी शरीर, यानी कि शरीर में समा नहीं रही है और पृथ्वी रूपी पात्र से वो बाहर निकल रही हैं। ना जाने वो परमात्मा कहाँ बैठकर अपने सांसों के माध्यम से इस सुंदरता को बिखेर रहा है। घर घर यानी कि प्रकृति के कोने कोने में इतनी सुंदरता है और उसको देखकर ऐसे लगता है कल्पनाओं के आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख मिल गए हैं कल्पनाओं के। तो आँख कभी हटाना चाहता है उस सुंदरता से, लेकिन आँख हटाने की कोशिश करने पर भी हट नहीं रही, क्योंकि वो इतनी अद्भुत मादकता है कि अपनी ओर अपने आप ही आकर्षित कर लेती है। तो चारों तरफ प्रकृति में जिधर देखो, जिधर भी आंख जाती है, उधर ही सुंदरता बिखरी पड़ी है। वो सुंदरता इतनी अधिक है कि वो पृथ्वी रूपी पात्र में समा नहीं रही। तो बच्चों, यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, कहीं सांस लेते हो, मानवीकरण अलंकार हैं, पूरी इसमें मानवीकरण किया गया है। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। अतुकांत यानी अंत में तुका के कारण लयात्मकता बनी हुई है, लाक्षणिकता विद्यमान है पूरी कविता में, और वर्णात्मक शैली है बच्चों इस कविता की। तो आपकी ये कविता पूरी हुई। इसके भी हम प्रश्न लिखेंगे, इसलिए आप इसको सुनिए, इसके छोटे प्रश्न लिखिए, उसी तरह फिर इसके बाद इसके हम अभ्यास के प्रश्न और अन्य प्रश्न, छोटे प्रश्न और भाव और शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न लिखवाएंगे। धन्यवाद।